नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं कि अगर आप अपना घर बना रहे हैं और बनाते हुए आप फिनिशिंग के टाइम पे आ गए हो, तो ऐसे आप फ्लोरिंग में आप बहुत लोग टाइल लगाना पसंद करते हैं, बहुत लोग पत्थर लगाना पसंद करते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों ऐसे ही हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक 10 बाय 10 के कमरे में आपको टाइल लगाने का कितना पैसा लग जाएगा। अगर आपको एक कमरे का निकालना आ जाएगा तो ऐसे में आप पूरे घर का निकाल सकते हो, और आपका पूरे घर में कितना पैसा लग जाएगा टाइल लगाने में इसका निकाल सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर आप फ्लोरिंग करवाने वाले हो तो ऐसे में ये वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, जहां हम बात करने वाले हैं कि आपको पूरे घर में टाइल लगाने का कितना पैसा लग जाएगा। और लेकिन उसका छोटा सा एग्जांपल से पहले शुरुआत करेंगे। 10 बाय 10 के कमरे में कितना पैसा लग जाएगा, कितना उसमें टाइलें लग जाएंगी, कितने उसमें बॉक्स लग जाएंगे, और प्लस दोस्तों कितना उसमें सैंड लग जाएगा, कितना उसमें सीमेंट लग जाएगा, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें दोस्तों वीडियो के एंड में जाकर के, और अच्छी ना लगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। दोस्तों प्लीज अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल का बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। फटाफट दोस्तों वीडियो के ऊपर आते हैं और जब देख लेते हैं कॉपी पेन के ऊपर आकर के। फटाफट दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेन के ऊपर हम आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 10 बाय 10 के कमरे में आपको टाइल लगाने का कितना खर्च लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों देखना। तो यहाँ पर कितना खर्च लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हो एक कमरा है, और इसमें इसमें ये जो टाइलें हैं आपको कितनी पीस लगेंगी, टाइलें ऐसे लगे चाहे ऐसे लगे, चाहे ऐसे लगे ऐसे लगे, कितनी टाइलें लगेंगी। प्लस दोस्तों इसमें स्कार्टिंग लगेंगी, तो स्टार्टिंग में कितना एरिया हो जाएगा, तो ये सब कुछ दोस्तों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले एरिया निकाल लेंगे दोस्तों हम इसका। तो एरिया कैसे निकालेंगे, 10 इंटू 10 करेंगे तो इसका दोस्तों एरिया निकल आएगा। तो कितना एरिया आ गया हमारा यहाँ पे, 10 इंटू टोटल फ्लोर एरिया कितना आ गया हमारा, वो आ गया हमारा 100 स्क्वायर फुट। ये हमारा फ्लोर एरिया है। अब उसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा स्टार्टिंग का एरिया। अब स्टार्टिंग एरिया क्या है दोस्तों, अब वो दीवार के साथ में जब 6-6 इंच की पट्टी लगाते हैं तो वो आपको कितना होगा, तो चारों दीवार को आप मतलब 10 फुट, यहाँ पे 10 फुट प्लस 10 फुट प्लस 10 फुट प्लस 10 फुट, मतलब टोटल जो है यहाँ पे हमारा 40 फुट जो हो जाएगा हमारा, वो हो गया हमारा इसका जो है स्टार्टिंग का एरिया हो गया। तो ये इसको रनिंग फुट में भी ले सकते हैं, इसको स्क्वायर फुट में भी ले सकते हैं। आपके यहाँ पे आपने किस रेट पे दिया, रनिंग फुट में दिया है या स्क्वायर फुट में दिया है, वो मुझे जरूर बताएं। तो हम यहाँ पे स्क्वायर फुट में ही लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, और हमारे टाइल जो भी हम टाइल्स में यूज करने वाले हैं, तो इसमें एक टाइल का, तो ये है एक टाइल, तो इसका एक टाइल का साइज का क्या लेने वाले हैं, तो ये एक टाइल का जो साइज हमारा होने वाला है वो हमारा दोस्तों यहाँ पे होने वाला है 2 बाई 2 का टाइल हम लेने वाले हैं। जो कि आपका टाइल का साइज है वो हमारा, टाइल का जो एरिया निकल आएगा वो हमारा जो टाइल है, तो वो हमारी 2 बाई 2 फुट की आपकी टाइल होने वाली है। तो उसका एरिया निकल के आ जाएगा हमारा 4 स्क्वायर फुट। जैसे कि हमने एरिया यहाँ पर निकाला था वैसे हमने टाइल का एरिया निकाला 4 स्क्वायर फुट। एक अब दोस्तों हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग का निकाला था वो हमारा लंबाई निकली थी 40 फुट। अब दोस्तों ऐसे में अगर उसकी हाइट हम कितनी देंगे, वो हमने लिया है यहाँ पे स्टार्टिंग हाइट जो है वो है हमारी 6 इंची। अब इसको इंच को हम जब फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 फीट आ जाएगा। अब ये कैसे आया, इंच को जब भी हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो दोस्तों उसको हम 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक फुट में 12 इंच होते हैं, और एक फुट में जब 12 इंच होते हैं तो 12 को जब हम डिवाइड करेंगे जितने भी इंच है तो उसको हमारा फुट में वो आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पे 0.5 फीट ये आ गया है। अब दोस्तों ये जो हमारा रनिंग फुट को है, अब इस रनिंग फुट को हम निकालने के लिए फुट में, तो ये हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो ऐसे तो हो गया आपका 40 फुट, फिर इसको अब उसकी हाइट हो गई 6 इंची, तो ये टोटल एरिया कितना होगा, जैसे हमने यहाँ पे एरिया निकाला लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वैसे ही जब ये स्टार्टिंग होगा ये कुछ इस हिसाब से होगा। तो ये ऐसे जो हो गया 6 इंच हो गया, और ये ऐसे जो हो गया ये 40 फुट हो गया। तो ये 40 फुट जो एरिया हो गया, तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा 20 स्क्वायर फुट। तो यहाँ पे इसका टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा 100 स्क्वायर फुट तो हमारा ऐसे हो गया, जो ये इसका फ्लोर एरिया हो गया, और 20 स्क्वायर फुट हमारा हो गया स्टार्टिंग का एरिया हो गया। अब ये स्टार्टिंग एरिया हो गया, टोटल हमारा जो हमारा टोटल एरिया कितना आ गया हमारा 120 स्क्वायर फुट, ये हमारा टोटल एरिया आ गया। अब 120 स्क्वायर फुट हमारी कितनी टाइल लेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड टाइल्स, तो हमारा जैसे कि हमें पता है कि हमारा एक टाइल का साइज जो है हमारा 4 स्क्वायर फुट है, तो 4 स्क्वायर फुट को हम जब हम डिवाइड कर देंगे 120 स्क्वायर फुट से, तो हमारा नंबर ऑफ टाइल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कितनी टाइलें आने वाली है, हमारा यहाँ 30 पीस टाइल लगेगी यहाँ पे 10 बाई 10 के कमरे में, 30 पीस टाइल लगेंगी हमारी 10 बाई 10 के कमरे में। अब जैसे कि आपको पता लग चुका है कि एक
आपको कितनी टाइल लगेंगी एक कमरे में, 10 बाय 10 के कमरे में, वहाँ पे आपको 30 पीस टाइल लगेंगी। तो अब ऐसे में जब आप मांगने जाओगे टाइल लेने के लिए, तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि आप 30 पीस टाइल दे दो, तो वहाँ पे आपको पेटी में लगाना पड़ेगा हिसाब किताब। अब ऐसे में पेटी में कितनी टाइलें आती हैं, तो यहाँ पे जो आपकी 2 बाय 2 का जो बॉक्स होता है उसमें आपकी 4 टाइलें आती हैं। एक बॉक्स में आपका जो एक बॉक्स में है वो आपकी 4 टाइलें आती हैं। और ऐसे ही दोस्तों एक बाय एक का जो टाइल होती है उसमें आपकी 6 टाइलें आती है। तो 2 बाय 2 के जो बॉक्स में आती है आपकी 4 टाइलें आती हैं। तो इसका जो 4 टाइलें आती हैं, तो इसमें आपको जो कितने बॉक्स आपके लग जाएंगे ये आप निकालना है। तो आपको जब मांगने जाओगे कि हमें इतने बॉक्स हमें टाइल दे दो, तो आपको बॉक्स जो है उसको निकालने के लिए आपको 30 से 4 को आपको डिवाइड कर देना है। जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ गया 7.5 बॉक्स लगेंगे। अब ऐसा तो बोलोगे नहीं आप 7.5 बॉक्स दे दो हमें, आप या को या तो 7 बॉक्स लेने पड़ेंगे या फिर आपको 8 बॉक्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ हमें 8 बॉक्स टाइलें लेनी पड़ेंगी। 8 बॉक्स टाइल लेने के बाद हमने यहाँ पे एक बॉक्स एक्स्ट्रा में रखा है, मान लीजिए वेस्टेज, जहाँ पे कुछ टाइलें टूट जाती है, कुछ टाइलें खराब हो जाती हैं, कुछ लगाने में खराब हो जाती है, तो वेस्टेज में हमने सिर्फ एक बॉक्स लिया है। यहाँ पे आप कम से कम 2 बॉक्स भी लेके चल सकते हैं, 3 बॉक्स लेके चल सकते हैं, क्योंकि हो जाता है टाइल लगाते टाइम पे टूटती हैं टाइलें। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पे एक्स्ट्रा में आप लेके चल सकते हैं। हमने एक बॉक्स एक्स्ट्रा में लिया है। टोटल हमने यहाँ पे 9 बॉक्स लिया है आपका एक कमरे में टाइल लगाने का, जिसमें कि आपका स्कार्टिंग हो गया, नॉर्मल फ्लोरिंग हो गया, सब कुछ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें टाइल का रेट क्या पड़ा, जो हमने अभी नॉर्मल रेट लिया है, अब नॉर्मल जो रेट लिया है वो हमें 35 रुपीज़ स्क्वायर फुट के हिसाब से लिया है। अब ये रेट जो है दोस्तों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा में लिया हो या आपने कम में लिया हो टाइल, तो इसमें हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जो आपके एक बॉक्स का मतलब एक डब्बे का टाइल का क्या रेट पड़ेगा, तो यहाँ पे जो आपका एक डब्बे का टाइल का जो एरिया है वो उसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एक टाइल का एरिया कितना है दोस्तों, यहाँ पे वो है हमारा 4 स्क्वायर फुट। अब उसके बाद हमारे उसमें टाइलें कितनी हैं, उसमें 4 टाइलें हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस डब्बे में जितनी टाइलों हैं, मतलब 4 टाइलों का एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा 16 स्क्वायर फुट। 1 टाइल बॉक्स एरिया, जो आपका एक बॉक्स का जो टाइल है उसका एरिया आ गया 16 स्क्वायर फुट। अब उसमें आपका एक डब्बे का दाम क्या हो जाएगा, उसको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। हमने काम लिया था यहाँ 35 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने काम लिया था यहाँ पे। तो जब 35 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने काम लिया, तो हमें जो ये पड़ा ये काम, ये हमें पड़ा अब जाकर कि हम यहाँ से 16 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 को, वो आ जाएगा। तो ये हमारा जो एक बॉक्स टाइल जो है वो हमें पड़ा 560 रुपये का एक डब्बे का टाइल पड़ा, एक डब्बा टाइल हमारा रेट पड़ा। और ऐसे ही अब हमें कितने डब्बे चाहिए थे, हमें 9 डब्बे चाहिए थे। जब 9 से हम 560 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें 9 डब्बे जो हमारा टाइल जो हमारे एक कमरे में लगाने के लिए, उसका पैसे हमें 5040 रुपये आपको लगने वाले हैं एक कमरे में टाइल लगाने के लिए। और 9 बॉक्स टाइल मंगाने के लिए आपको इतना पैसा लगने वाला है। अगर आपका टाइल ज़्यादा लगता है तो उस पर ये रेट और बढ़ जाएगा। और डिपेंड करता है दोस्तों आप किस क्वालिटी का टाइल ले रहे हो। अगर बहुत अच्छे क्वालिटी का ले रहे हो तो ये रेट बढ़ जाएगा आपका। अगर आप थोड़े कम क्वालिटी का, मतलब थोड़े से नॉर्मल क्वालिटी का ले रहे हो, तो इससे घट भी सकता है दोस्तों ये रेट। तो ये डिपेंड करता है, ये कॉस्ट आपका, आप किस क्वालिटी का टाइल ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सैंड का, बालू जो है नॉर्मली 10 बाय 10 के कमरे में आपको यहाँ पे 20 क्यूबिक फुट आपका लग जाएगा। 20 क्यूबिक फुट लग जाएगा, जिसमें कि हमने जो नॉर्मल जो माल है वो बनाया है, मतलब जो बालू और सीमेंट का जो नॉर्मल मिक्सचर जो है वो हमने बनाया है यहाँ पे आपका बनाया है 1:5 का। तो ये डस्ट आपका बनाया, जो भी आपका टाइल के नीचे जाएगा तो आपका कितना जाएगा 1:5 का हमने जो माल बनाया है। अब ये जो आपका इसका 20 क्यूबिक फुट हमने माल लगे, उसका रेट हमें जो पड़ा है वो 1 क्यूबिक फुट का हमें 55 रुपये पड़ा है। मतलब कि अगर 1 क्यूबिक फुट माल लोगे तो आपको 55 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पे हमें 20 क्यूबिक फुट माल लिया है तो हमें कितना पड़ेगा, तो हम उसको 55 से हमें 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 1100 रुपये। 20 क्यूबिक फुट आपको सैंड लगेगा और सैंड का पैसा आपको 1100 रुपये आपको लगने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ पे सीमेंट बैग। आपको 10 बाय 10 के कमरे में, जो आपका 10 बाय 10 का कमरा है उसमें आपको 3 सीमेंट बैग आपको लगने वाला है, जिसमें कि आपको जो कि सैंड में यूज़ होगा, सैंड और बालू में जो मिलाकर जो आप यूज़ करते हो, बालू में मिलाकर सीमेंट को यूज़ कर सकते हो, प्लस साथ में उसका घोल लगता है, उस घोल के रूप में भी यूज़ करते हो। उन सभी को मिला करके एक्स्ट्रा यूज़ लेकर के आपका 3 बैग आपका लगेगा। हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत वेस्टेज आपका इसमें भी आए, वो मैंने थोड़ा सा नहीं लिया है, तो आप उसको एक्स्ट्रा लेकर के चल सकते हो।
तो ये आपका यहाँ पे जो आपका सीमेंट है वो भी आपका यहाँ पे आपका लगने वाला है 3 बैग का। और मोटा मोटा भी सीमेंट का प्राइस जो है 400 रुपये के आसपास, कभी थोड़ा सा ऊपर जाता है, कभी थोड़ा सा नीचे जाता है, तो 400 रुपये हमने मोटा मोटा पकड़ा है। तो ये अभी हमें सीमेंट का जो हमें कॉस्ट लगने वाला है वो आएगा 1200 रुपये। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपका मोटार है वो आपका 1:5 का लेकर के चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लेबर रेट का। लेबर रेट दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपने रनिंग फुट में स्टार्टिंग दिया है तो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा आपको, या थोड़ा ज़्यादा भी पड़ सकता है। अगर आपने स्क्वायर फुट में दिया है तो आपको दोस्तों यहाँ पे मोटा मोटा 1680 रुपये आपको लगेगा, जो कि हमने 14 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने रेट में दिया है। और जो हमारा एरिया था दोस्तों, हमारा था वो 120 स्क्वायर फुट हमारा एक कमरे का एरिया था स्टार्टिंग का लगा करके। ये हमने पूरा स्क्वायर फुट में काम दिया था, तो इसको हमें जो लेबर कॉस्ट पड़ा 1680 रुपये हमारा एक 10x10 का कमरे का हमें पड़ा लेबर कॉस्ट। अब इसमें दोस्तों ग्राउटिंग हो जाती है। ग्राउटिंग ये बोल लीजिए या वाइट सीमेंट बोल लीजिए, बहुत लोग वाइट सीमेंट लगाना पसंद करते हैं, बहुत लोग ग्राउटिंग करवाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वाइट सीमेंट करवाओगे तो आपका सस्ते में 50 रुपये 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। ग्राउटिंग क्या है दोस्तों? ग्राउटिंग अगर दो टाइलों के बीच में जब गैप को हम फिल करते हैं तो उसको दोस्तों हम ग्राउटिंग बोलते हैं। तो फिर उसमें आपको बहुत लोग वाइट सीमेंट यूज़ कर लेते हैं, बहुत लोग उसमें ग्राउटिंग करवाते हैं। ग्राउटिंग भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी का आता है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप ग्राउटिंग ही करवाएं। ग्राउटिंग आपका लॉन्ग टाइम तक चलता है और टाइल के बीच में गैप जल्दी नहीं आने देता है। तो ग्राउटिंग का जो हमने बहुत कॉमन फीस लिया है 300 रुपये। ये आपका 300 से 500 रुपये तक जा सकता है, लेकिन हमने एक 300 रुपये लेकर चला है एक मोटा मोटा। अब इसमें ये हमने पिडलाइट का एक अच्छा खासा मेटेरियल यूज़ किया है। अब यहाँ पे आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। जो आप ये सारा सामान मंगाओगे, जिसमें कि आपका टाइल हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, लेबर हो गया, तो और ये सब को जो मंगाओगे और ये ग्राउटिंग का सामान मंगाओगे, तो उसका जो आपका लाने का सामान अपने घर तक पहुंचाने का होगा, इसका हमने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 200 रुपये पकड़ा है। तो इतना तो आपका मोटा मोटा लग जाएगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगर दूर हुआ दुकान तो आपका दो ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपका यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको जो पड़ने वाला है एक कमरे में टाइल लगाने का, वो आपको पड़ने वाला है 9,520 रुपये। आपको टाइल लगाने का कॉस्ट आपको पड़ने वाला है। अब जैसे कि 9,520 रुपये आपको कॉस्ट पड़ने वाला है एक कमरे में 10x10 कमरे में टाइल लगाने का। अब मान लीजिए आपको पूरे 1000 स्क्वायर फुट में आपको टाइल लगाना, उसका रेट कैसे? आपने एक कमरे का निकाल लिया तो इस हिसाब से आप ले सकते हो। आप इसको अब अगर आप 100 से इसको डिवाइड करोगे इस रेट को, मतलब कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं 9,520 को अगर आप जो ये हमारा एरिया आया था 100 स्क्वायर फुट, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपका एक स्क्वायर फुट का कितना पड़ा वो आपका कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका निकलेगा ये निकलेगा 95.20 ये निकलेगा। मतलब कि आपको एक स्क्वायर फुट में आपको जो कॉस्ट पड़ा 95 रुपये 20 पैसे। अब ऐसे में अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट अगर आपका जगह है तो इसी को आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वहाँ का निकल जाएगा। तो इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका कॉस्ट आपका निकलेगा 95,200। मतलब कि आपको 1000 स्क्वायर फुट में आपको यहाँ पे 95,200 रुपये आपको लगने वाला। अगर आपने 1000 स्क्वायर फुट का आपका घर है तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे लेके चल सकते हो कि 95,000 रुपये आपको लगने वाला है आपको अपने टाइल लगवाने में सिर्फ। तो दोस्तों ये एक छोटी सी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों बहुत आसान है, यहाँ मैं थोड़ा सा लेंथी तरीके से जानबूझ के बताया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मैं चाहता था बहुत शॉर्ट में आपको बता सकता था ये, जिससे कि आप समझ भी नहीं पाते, बस आपको एक दिखा देता कि इतनी टाइलें लगेंगी, इतनी ये लगेगा, इतना सब कुछ लगेगा। लेकिन दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको प्रोसेस को लेंदी किया है, जिस कारण से आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आए और आप खुद से एक कमरे में कितनी टाइल लगेगी, कितने पीस लगेंगे, ये निकालना आपको समझ में आ जाए। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, कैसी लगी ये आप लाइक करके क्वेश्चन पूछ के जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिल में तो क्वेश्चन जरूर पूछें। चलो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूं, जल्दी मिलता हूं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।